चल रहा है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? बहुपद में 2.1 कर ली है। 2.1 एनसीईआरटी में तो बहुत आसान थी, वो मैंने कराई। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए थे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। मतलब कि जो पेपर में आ सकता है, जितना आ सकता है उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने। आपने पढ़ भी लिया होगा, पहली वाली क्लास देख ली होगी ध्यान से। अब जो दूसरी क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है जो दूसरी एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। एनसीईआरटी से ही पेपर नहीं आता है, पेपर बाहर से भी आता है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी प्लस बाहर से भी आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे करा रहा हूँ। समझ गए मेरी बात को? तो ठीक है, चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो बोल बांके बिहारी की जय। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया था, शून्यंक समझाए थे। शून्यंक क्या होता है, ध्यान है आपको ये बात। अगर मैं एक यहाँ पर समीकरण बहुपद लिख दूं x² प्लस 4x माइनस 12, क्या आप इसके शून्यंक निकाल सकते हो? हाँ, बहुत जल्दी से निकाल के दो, बहुत जल्दी से। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, शून्यंक निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, शून्यंक निकालना ही सीखा था हमने। तो कैसे निकाले जा सकते हैं इसके शून्यंक? शून्यंक का मतलब क्या होता है? ऐसी x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पर 0 आ जाए। x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पर 0 आ जाए। तो क्या रखने पर 0 आएगा हमको नहीं पता। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि x प्लस 4 इसका शून्यंक बता सकते हो आप मुझे? -4, बिल्कुल सही बात जवाब है इनका। अगर -4 रख दूंगा तो 0 आएगा। यहाँ तो हमें बहुत आसानी से दिख रहा था, लेकिन अगर ना भी दिख रहा होता तो मैं ये कह देता कि भाई 0 रख लो, इसको 0 ही तो लाना है। तो मैं कहता इसको 0 रख लो। 0 रख के देखो x की वैल्यू 4 उधर जाएगा, x की वैल्यू -4 आ जाती। ऐसे भी देख सकते हो, 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, वही शून्यंक होता है। x की वैल्यू 0 रख के x मतलब पूरे बहुपद को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, वही शून्यंक होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर भी शून्यंक अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इसके गुणनखंड। क्या करेंगे? कर दो गुणनखंड। कैसे तोड़ेंगे 4 को? 6 - 2, बिल्कुल सही जवाब। 4 को लिख देंगे 6 माइनस का 2x। क्यों लिखा कि 6 दूनी होते हैं 12 बराबर 0। सही बात है। इसके बाद क्या लिखेंगे, x की गुणा होगी 6 में 6x, इसकी इसमें गुणा होगी 2x, 12 बराबर 0। यहाँ से पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, एक x बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, x बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और 12 में से 2 कॉमन ले लिया तो 6 बचेगा, बराबर 0। बोलो हाँ या ना? तो क्या आए गुणनखंड? x प्लस 6 और बराबर में चल रहा है 0। हम एक बार x प्लस 6 को 0 मान सकते हैं, एक बार x माइनस 2 को 0 मान सकते हैं। 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x के 2 शून्यंक आ गए, प्लस का 2 और माइनस का 6। अगर आप x बराबर 2 इसमें रख के भी देखोगे तो 0 ही आएगा। अगर आप इसमें x बराबर 2 रख के देखो 0 ही आएगा। रख के देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 माइनस 12 0। तो शून्यंक का क्या मतलब होता है कि इनको अगर आप इसमें रख के देखोगे तो 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना? चलो ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 2 चीजें पूछ रहा हूं मैं आपसे। शून्यंकों का योगफल, और दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं शून्यंकों का गुणनफल। क्या मतलब इस बात का भाई? जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? हाँ, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? अरे जोड़ने कह रहा हूं यार। हाँ, दिमाग खराब है आप लोगों का। दोनों को जोड़ोगे कितना? -6 प्लस का 2, -6 प्लस का 2, ये आएगा माइनस का, और दोनों का गुणनफल कितना आएगा? हाँ, -12, 6 दूनी 12, -12।
किसी को इसमें कोई समस्या है क्या? बोलो हाँ या ना। समस्या है या नहीं? हाँ है, नहीं है? जल्दी बैठो फटाफट। तो देखो बच्चों, सुनो बहुत ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमें शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, अगर हमको शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, तो हम क्या पहले ये सब करेंगे? दोनों शून्य अंक आ गए, दोनों को जोड़ के लिख दिया, दोनों गुणा करके लिख दिया, ऐसे ही निकालेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। मैं ये आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे केवल शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल पूछा जाए, दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल पूछा जाए, तो इसके लिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा शून्य अंकों का गुणनफल, ये रहा शून्य अंकों का योगफल, चेक कर लो आप। शून्य अंकों का गुणनफल क्या है? यही तो है बस। हाँ, बस एक चीज है, अगर ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, अगर ये प्लस का है तो माइनस का लिखोगे। और ये गुणनफल में तो जो यहाँ पे जो अचर पद होगा वही एज इट इज उदाहरण है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, इसका साइन विपरीत। हाँ कैसे? मैं बताऊंगा कैसे दिखाएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? गांव से आए हो ना, इसलिए परेशान हो रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के 21। अगर मैं इसमें पूछूं कि शून्य अंकों का योगफल बता दो भाई साहब, क्या बता दो? शून्य अंकों का योगफल, तो आप क्या बताओगे पता है? और आपसे पूछा जाए शून्य अंकों का गुणनफल पूछा जाए, तो आप इसको देख के बता दोगे ये रहा भाई साहब गुणनफल, प्लस है तो प्लस में ही, और ये रहा योगफल, प्लस है तो माइनस में। समझ पा रहे हो कि नहीं? आसान है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये शून्य अंकों का शून्य अंक जो निकलते हैं ना ये वाले, एक शून्य अंक को हम अल्फा बोलते हैं और एक शून्य अंक को बीटा बोलते हैं। अगर द्विघात बहुपद है, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्य अंक आएंगे। द्विघात है ना, तो दो शून्य अंक आएंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे संता, एक को बोलेंगे बनता। क्या कह रहे हो? हाँ, तो तीन आएंगे, अल्फा बीटा गामा, गामा आ जाता है उसमें। हाँ यूं करके मैं ऐसे ही बनाता हूँ, पता नहीं, लेकिन शायद ऐसे होता है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही होता है, वाई के जैसा। हाँ क्या गामा? नहीं, क्रॉस नहीं है ये है, मैं बताऊँ आपको, वो देखा है कोई बीमारी जब होती है तो ऐसे करके वो फीता लपेट लेते हैं, यूं करके यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर वो वाला साइन है ये। क्रॉस, क्रॉस तो यूं होता है, ये यूं है पूरा, यूं है। हाँ क्या? हाँ तो अल्फा केवल, ठीक है, उसका शून्य अंक तो सीधे से निकल जाता है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो दो शून्य अंक होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्य अंक अल्फा और बीटा, हम नाम बोलेंगे इनको। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, क्या नहीं कहूँगा, मैं आपसे जैसे मैं एक नया ले लूँ, नया ले लेता हूँ, मैंने एक द्विघात बहुपद दे देता हूँ आपको। बोलो बोलो। हाँ बोलो, कौन क्या पूछ रहा है? पॉज करूं इसमें? शून्य का भाई साफ साफ लिख लेना आप लोग। सही बात है, ऐसे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अब मैं लिखूंगा ही नहीं, मुझे लिखना नहीं आता, गंदा राइटिंग है मेरा, ठीक है। इसलिए नहीं कि गंदा राइटिंग, इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आपसे पूछेगा ही वो इस तरीके से। अगर जैसे ये क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ भाई साहब, तो क्या आंसर होगा? हाँ हाँ वो तो बात की बात है, पहले ये है द्विघात बहुपद, ये रहा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू बता दो। आदित्य कुमार क्लास 6 में पढ़ता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू होगी माइनस का 27, 21 कहाँ यार, 27 ही तो था। इस वाले क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूँ,
इस वाले के लिए अल्फा गुणा बीटा कितना हो गया -27, और अल्फा प्लस बीटा प्लस का 6, माइनस है तो प्लस का 6, इसका साइन विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। बोलो हाँ या ना? क्या ना, उसका सेम रहता है, माइनस है तो माइनस, अल्फा गुणा बीटा जो साइन है वही, मतलब गुणनफल में तो जो साइन है वही रहता है, और योगफल में माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई बात? ये कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना फिर, अगर दिक्कत नहीं है तो। अगर हाँ समझ नहीं आया, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो गुणनफल है वो ये रहा, योगफल ये रहा, क्या? हाँ 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 हाँ, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ भी देते हो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आएगा? माइनस का 6 प्लस का 2 -4, वही तो लिखा है, ठीक है। और लेकिन ये जहाँ से करके अलग अलग इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें नहीं पता दोनों शून्यंक क्या है, हम तो सीधे सीधे यहाँ देख के बता सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -4, इसको देख के, प्लस है तो माइनस, और अल्फा गुणा बीटा क्या आएगा, इस चीज़ को, ये जो शून्यंकों का योगफल लिखा है इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और शून्यंकों के गुणनफल को अल्फा गुणा बीटा लिख सकते हैं। वो यहीं से दिख रहा है, माइनस का 12 प्लस का 4 तो माइनस का 4। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और लिख देता मैं यहाँ पर, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब तक मैंने जितने भी सवाल थे उसमें किसी में भी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था। अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो इस 2 का भाग और हो जाएगा दोनों में, ये आ जाएगा 3, और ये माइनस का 27/2 ही रहने दो, या फिर 13.5 लिख लो। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे भाग हो जाता है। हाँ कैसे भी लिख लो। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वाले को मैं मिटाऊंगा नहीं, इधर मिटाऊंगा। उतारोगे कौन सा वाला उतारोगे? मत उतारो, कुछ मत उतारो। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो द्विघात बहुपद जो होता है वो कुछ इस फॉर्मेट का होता है। किस फॉर्मेट का? ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही तो होता है। a b c यहाँ अचर है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो शून्यंकों का योगफल, या तो शून्यंकों का योगफल कह लो, या फिर इसी को अल्फा प्लस बीटा कह लो, की वैल्यू क्या होगी? देखो अगर प्लस है तो माइनस का b, लेकिन बटे में a, यही तो किया था मैंने, बटे में 2 डाल दिया था, ये लिया था, बटे में ये डाल दिया था। और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का इसको अल्फा गुणा बीटा भी कह सकते हैं, जो कि क्या होगा c ये बटे ये, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, कॉपी पे नहीं अपने दिमाग में और दिल में भी नोट कर लो, ठीक है। अगर दिल में आपके कोई है तो उसको निकालो, पढ़ाई पे ध्यान दो और इसको डालो। बच्चों ध्यान से इस वाले सवाल को देखो, इसी पे कंसेप्ट बेस्ड है। शून्य अंकों का योगफल अगर आपसे पूछा जाता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लिख दोगे पहले -b/a, माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू क्या है? -12, तो आप लिखोगे -12। a की वैल्यू कितनी है? 4/4। माइनस माइनस ये 3 बार कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया। आपसे अगर पूछा जाए शून्य अंकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा, तो आप लिखोगे इसको c/a, c मतलब ये वाला 38/4। 2 से कट रहा है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा? 19, और ये 2। ऐसी रहने दो, चाहो तो पॉइंट में लिख दो, बात एक ही है। समझ में आएगी नहीं बात आपको ये? ऊपर वाले में एक तो फॉर्मूले में माइनस होता है, ये रहा ये वाला, और एक माइनस का 12 है इसलिए माइनस आया, और माइनस माइनस हो गया प्लस। समझ रहे हो ना? मतलब वही कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया कि नहीं हो गया? नीचे माइनस है तो माइनस ही रहेगा।
ठीक है, आगे बात समझ या नहीं? कंसेप्ट क्लियर है ये बिल्कुल? ठीक, हाँ हाँ नहीं होंगे क्वेश्चन ऐसे भी। अब देखो इसके फैक्टर होना आसानी से नहीं होंगे, लेकिन तब भी हम इसके योगफल और गुणनफल निकाल पा रहे हैं। हो चाहे ना हो, फैक्टर से हमें मतलब नहीं है। अगर हमसे योगफल गुणनफल पूछ रहा है तो ऐसे बता सकते हैं हम। सही बात है। अब बच्चों देखो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका की नंबर है 2.2। 1 तो पहली हो गई, तो 2.2 में पहले हम एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, फिर मैं अपनी तरफ से सवाल बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये दे रखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, क्या करना है? दो, पहले तो इसके हमें शून्यंक निकालने हैं और फिर हमें दिखाना है कि शून्यंकों का योगफल और गुणनफल यही आ रहा है, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये। कुल मिला के पहले शून्यंक निकालने हैं। सारी बातें बात की, पहले हमें शून्यंक निकालने हैं। ठीक है, हाँ सिद्ध करना है। तो शून्यंक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, गुणनखंड कर देंगे। अच्छा, पहले गुणनखंड करने से पहले क्या देखते हैं, इसको ये आना चाहिए, या फिर पहले यहाँ अगर कुछ है तो गुणा करते हैं। पहले 4 की 1 में गुणा होगी 4 आएगा। अब 4 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करके 4 आ जाए। 2 + 2, 4 को तोड़ दोगे आप, 2 + 2, s + 1 = 0। माइनस का 2 पीछे से आएगा s, माइनस प्लस माइनस का 2 पीछे से आएगा s, +1 = 0। सही बात है। क्या कॉमन आ रहा है यहां से? 2s कॉमन आएगा तो 1 2 बचेगा, 1 s भी बचेगा। 2s पूरा का पूरा कॉमन गया तो 1 बचा। यहां से कॉमन क्या आएगा? माइनस का, कुछ आ ही नहीं रहा तो -1। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। हाँ, ये वाला, ये 4s² था, 4 में से 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा? 2। ये रहा s² था, s² में से 1s निकाल लिए तो क्या बचेगा? 1s, 2s बचा। 4s² में से 2s निकाल लिया तो 2s बचा। ठीक है, 2s - 1 ये रहा, 2s - 1 ये रहा। तो भाई साहब आप इसको ऐसे लिख लो, कॉमन आके इधर आ गया। यहाँ से क्या बचा? 2s और यहाँ से बचा 1। आप देख पा रहे होगे तो 2s - 1 2s - 1 आया, तो यहाँ से जो s का मान निकल के आएगा 2s - 1 = 0, 1 उधर जाएगा, 2s = 1, 2 नीचे जाएगा, s = 1/2। ये भी सेम ही चीज़ है उधर, तो वहाँ से भी s = 1/2 ही आ जाएगा। सही बात है। दोनों तरफ से अल्फा बीटा के मान सेम आ गए, 1/2 1/2। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी समस्या अगर है तो देख लो आप। नहीं आया? कहाँ समझ नहीं आया बताओ? स्टार्टिंग में तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा। सबसे पहले क्या किया था, अगर यहाँ पर कुछ लिख रहा है तो उसकी गुणा कर लेते हैं। इस वाले में 4 आ गया, 4 को ऐसे तोड़ो के गुणा करके 4 आए, 2 और 2, 4 को तोड़िए, 2 + 2, दोनों गुणा करोगे 2 दूनी 4 ही आएगा। पीछे अगर लिख रखा है तो पहले पीछे वाली गुणा करनी पड़ेगी आपको, छोटी हो चाहे बड़ी, उससे मतलब नहीं है। अभी तक जो मैंने कल जो लास्ट 2 क्लास में क्वेश्चन करवाए थे गुणनखंड वाले, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था, तब हम केवल इसी को देखते थे। अगर यहाँ कुछ लिख रहा है तो पहले इसकी गुणा करनी पड़ेगी 1 में। समझ पा रहे हो कि आप लोग समझ पा रहे हो? उधर से थोड़ा थोड़ा गुणन आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोग अभी नए हो तो आपको पहले पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी। सारी यूट्यूब पर डाल रखी है मैंने, अब पुरानी क्लास एक बार देखना, तब ये वाला बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। या फिर मैं आपको जैसे थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा एक्स्ट्रा टाइम में। हाँ बोलो। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो केवल इसी को देखते। फिर केवल इसी को देखते, अगर यहाँ कुछ ना होता फिर केवल इसी को देखा जाता है। एक सवाल पूछूं ऐसा, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर 1 सेकंड इसको पूरा करूंगा, x² प्लस का 4x प्लस 6 माइनस 6 इधर 2 है। अब आप क्या देखोगे, 4 को कैसे तोड़ोगे? 6 आए कि क्या आए? 12 आए। 4 को कैसे तोड़ोगे कि 12 आए, 6 दूनी 12 आए, माइनस का 12। समझ रहे हो कि नहीं?
इसकी गुणा करनी पड़ती है पहले। अगर यहाँ ना होता तो ये देखते कि 6 आ जाए। और भाई 1 हो गया, कुछ नहीं है, समझ गए कि नहीं। अगर यहाँ कुछ ना होता तो हम क्या देखते कि 4 को ऐसे तोड़ो भाई साहब कि 6 आ जाए, ठीक है ना। नहीं 3 दूनी 6 का तो 5 नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे 2 लिख रहा है तो पहले इसकी जो भी यहाँ लिख रहा है उसकी गुणा करनी पड़ेगी इसमें। 2 6 दूनी 12। अब 4 को ऐसे तोड़ना है कि 6 नहीं 12 आए, गुणा करनी पड़ती है पहले इस वाले की, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। हाँ मतलब इन दोनों का 4 × 3 6 और 2 में ही तोड़ेंगे, 6 में 2 में ही तोड़ेंगे। मैंने क्या कहा था, माइनस है ना तो माइनस में तोड़ना पड़ेगा। 4 को तोड़ोगे अब 6 - 2 और 6 दूनी 12 भी होते हैं, समझ गए कि नहीं। हल्का फुल्का रिवाइज करना, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना 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 सांस लेना ज़रूरी है ना। इंसान को जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही आपको अच्छा समझने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए रिवीजन ज़रूरी है, समझ रहे हो कि नहीं। वीडियो मैं सारी देता हूँ, आप रिवाइज जरूर किया करो वीडियो से, ठीक है ना। समझ रहे हो मनीष कुमार। तो इधर आ जाओ फिलहाल इसको एक बार समझो कि आप समझ पाए कि ये कैसे सॉल्व हो क्या है। ध्यान से समझो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एस की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आई, यहाँ से भी 1/2 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व करने में अगर दिक्कत है तो हम दोबारा इसको समझ लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या दिखाना है, हमने शून्यंक तो निकाल दिए, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा, दोनों की सेम आई है वैसे तो। अब बहुत ध्यान से समझोगे आप, अगर देखो यहाँ से तो शून्यंकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, आप लिखोगे बहुपद से, बहुपद से, बहुपद से अल्फा प्लस बीटा क्या है, बोलो -4/1 तुम्हारे बटे 4। फॉर्मूला क्या था, -b/a, b की वैल्यू -4 है मेरे भाई, a की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कट गया, एक बार माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, बहुपद से अगर देखें तो c/a लगाओगे तो c क्या है, 1 है, a क्या है शिवम कुमार 4 है, तो 1/4 आ गया। ये आए बहुपद से। अब हम निकालेंगे शून्यंकों से, शून्यंकों द्वारा, शून्यंकों द्वारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, जोड़ो इन दोनों को, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2। जब हर अगर सेम हो तो 1 और 1 2 जुड़ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा गुणा बीटा 1/2 1/2 गुणा कर दो दोनों की, 1/2 गुणा 1/2 हो गया सत्यापित। पूछो कैसे, यहाँ पर भी अल्फा गुणा बीटा 1/4 आया, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया बच्चों? हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ पाया हो, लेकिन अगले सवाल में पूरा पूरा समझ आएगा। अगला सवाल देखो फटाफट बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम तो इसमें भाई साहब ये है कि इसको बीच में लाओ। एक्स वाला बीच में होता है, कांस्टेंट वाला पीछे होता है। ये गलती मत कर देना, इसी को डिवाइड में ले जाओ। समझ रहे हो ना? तो पहले इसको बीच में लाओ, इसको पीछे ले जाओ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्या क्या भाई, एक्स स्क्वायर वाला सबसे आगे होता है, फिर एक्स वाला होता है, फिर कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है। तो ये एक्स वाला था ना, तो बीच में लाना पड़ेगा, अचर वाला पीछे। हाँ तो फिर उसका तो केस ही अलग है, क्यूब वाला देगा ही नहीं वो आपको, स्क्वायर वाला ही देगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्यूब वाला फिर सबसे आगे आता। तो स्क्वायर वाले को सबसे आगे लाते। अगर इस पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाले को सबसे आगे लिखते। सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट वाला। हाँ उसी रूप में लिखना है, ax² + bx + c, इस रूप में लिखना है। x² वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें वही निकालना है कि गुणनखंड करेंगे। अगर हमें इसके शून्यंक चाहिए तो 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर जब रखोगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 की गुणा करनी है। 3 में कितना आएगा?
7 को ऐसे तोड़ो 18 आ जाए, और वो भी माइनस का। हाँ अरे 9 माइनस 2, भाई 7 को लिख दो 9 माइनस 2, 9 दूनी 18, समझ रहे हो कि नहीं। x माइनस का 3 बराबर 0। कर लो भाई साहब गुणा, x की गुणा करोगे 9x माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस का 3 बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई साहब, 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा, एक x तब भी बचेगा, एक ही तो x गया। 9 में से 3 गया तो 3 बचेगा, x तो भारी चला गया। भाई साहब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक लिख दोगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये आ जाएगा सबसे आगे, सबसे अगार। ये दोनों किधर आ जाएंगे? यहाँ से बचा 3x और यहाँ से 1 बराबर 0। तो x के 2 मान निकलेंगे यहाँ से, एक तो इसको 0 रखोगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 उधर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। दिखाई दे रहा है इसमें? यहाँ चलो ठीक है, आ जाओ इधर। इसको जब 3x बराबर लिखो, 3x प्लस 1 बराबर लिखोगे 0, 1 उधर जाएगा माइनस का, 3 फिर नीचे जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 1/। तो x के 2 शून्यांक आ गए, ये अल्फा हो गया, अल्फा आ गया 3/2, और ये बीटा हो गया माइनस 1/। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक बच्चों आपको। अगर दिक्कत है तो थोड़े बहुत तो प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनो आगे की कहानी। आगे क्या होगा, हम लिखेंगे किससे? पहले शून्यंकों से लिख लो, शून्यंकों द्वारा। शून्यंकों द्वारा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। जोड़ दो दोनों को, 3/2, और ये कितना है? माइनस का 1/3। कैसे सॉल्व करोगे इसको? 6 एलसीएम आएगा, 3 इधर गुणा हो गया तो 6 9 हो जाएगा, 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। 9 में से, सही बात है, अल्फा गुणा बीटा, शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा? गुणा कर दो दोनों की, 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3/2 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया भाई साहब, माइनस का 1/2, शून्यंक गुणनफल आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरी चीज, ये तो शून्यंकों द्वारा निकाले, अब निकालेंगे हम बहुपद से। बहुपद से या बहुपद द्वारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई साहब? माइनस b/a। ठीक है, b कितना है? माइनस का 7, माइनस फॉर्मूले में माइनस का 7। a कितना है भाई साहब? 6। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7/6, यही आ रहा था ऊपर भी, वेरीफाई हो गया। शून्य अंकों का गुणनफल बहुपद द्वारा देखें तो ये होता है c/a। c कितना है भाई साहब? 3, माइनस का 3। a कितना है भाई साहब? प्लस का 6। ये कटेगा इससे 2 बार, माइनस का 1/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुपद से भी हम निकाल सकते हैं, और ऐसे करके भी ये वेरीफाई कर रहे हैं। वैसे हमें करना होता तो ऐसे ही करते, बस हम ये जो बहुपद से निकाला है ना, अगर हमसे पूछा जाता शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योगफल, ऐसे ही निकाल के रख देते बस हम। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? क्लियर है? ठीक है भाई साहब, समझ उतार लो फटाफट। देखो बच्चों, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने 6 में से 3 गया तो 2 बचा। ये कहना है 6 में से 3 जाता तो 3 बचता है, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है। 6 है, ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 में से 3 गया तो 2 ही बचेगा। अब तुम गुणा में देख रहे हो, तुम प्लस माइनस में देख रहे हो, मैं गुणा में देख रहा हूँ। हाँ बात वही है, मैं तो ये कह रहा हूँ 6 का मतलब 2 गुणा 3 है, और 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा। 9 का मतलब 3 गुणा 3 है, 9 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तुम्हारे हिसाब से 6 बचेगा, लेकिन हमारे हिसाब से 3 बचेगा। ठीक है, कॉमन ले रहे हैं ना, वो कॉमन ले रहे हैं। जैसे वो तुमने पी के नहीं देखी, पी के नहीं देखी तुमने? जैसे कोई कहता है कि तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, और अगर वो कहे कि तुझे समझ में आ रहा है, अच्छा, वही चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा के बहुत सारे मीनिंग होते हैं।
बच्चों बहुत ध्यान से देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पर वो वाला पद नहीं है टी वाला, एक्स स्क्वायर वाला तो है, एक्स वाला नहीं है। तो दो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इसके हमें क्या निकालने, भाई अल्फा बीटा निकाल लें। हाँ टी टी, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इसके? मतलब वैसे तो यहाँ पर जब बीच वाला होता है तो बीच वाले को तोड़ते हैं, पहले इक्वल तो जीरो, शून्य निकालेंगे इक्वल जीरो के, फिर उधर ले जाऊं, चलो ठीक है उधर ले आके कर लो, दो तरीके करने के। 15 को मैं उधर ले गया, अब स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट चढ़ेगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब भी स्क्वायर हटते हैं तो माइनस प्लस में आंसर आता है। दो शून्यंक हो गए, एक तो टी बराबर रूट का 15 और एक बराबर टी बराबर माइनस का रूट का 15। इसको मैं अल्फा मान लूँगा, इसको मैं बीटा मान लूँगा। तो बहुत ध्यान से समझोगे आप। अब मुझे क्या निकालना है? शून्यंकों से देखेंगे हम, शून्यंकों द्वारा अल्फा प्लस बीटा क्या आया? रूट का 15 माइनस का रूट का 15, जीरो हो गया। अल्फा गुणा बीटा कितना आया? रूट का 15 माइनस का रूट का 15, रूट 15 रह जाएगा, माइनस तो आएगा ही, रूट 15 आ जाएगा केवल, रूट की रूट में गुणा होगी तो वही नंबर आ जाता है ना, रूट 15 गुणा हो गए 15। ठीक है, ये आ गया शून्यंकों द्वारा। बहुपद से कैसे आएगा? बहुपद से क्या होगा? ध्यान से समझना मेरी बात को। अब बहुपद से पहले मैं बहुपद लिख दे रहा हूं, टी स्क्वायर माइनस 15। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए कितना? ए एक है। बी कितना है यहाँ पर? सुन लो, बी कितना है यहाँ पर मनीष? बी नहीं है यहाँ, जीरो। और सी कितना है? माइनस का 15। बी होता क्या है? जो एक्स के साथ गुणा हो रहा हो, एक्स मतलब टी के, यहाँ होता तो टी होता, टी है ही नहीं यहाँ पर, टी वाला तो है नहीं, टी स्क्वायर वाला है और अचर वाला है, अचर वाला सी होता है, टी स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, और ये जो होता है एक्स के साथ वो बी होता है, वो तो है ही नहीं भाई साहब। क्या टी के साथ नहीं, टी एक्स की जगह पे ही तो उसने टी रख दिया इस बार। अब एक्स मान लो, इसको मान लो ये एक्स है। अब बताओ ए कितना है? एक। सी कितना है? माइनस का 15। और बी नहीं है यहाँ, एक्स वाला नहीं है, मतलब बी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो वैसे टी है, टी समझो, लेकिन वैसे एक्स भी मान सकते हो आप। तो बहुपद से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। बी का मान भाई साहब यहाँ जीरो है, ए का मान चाहे जो भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, जीरो ही आएगा। अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू भाई साहब सी अपॉन ए होती है। सी कितना है यहाँ पर? माइनस का 15 और ए कितना है? 1। तो कितना आया ये? माइनस का 15। तो भाई साहब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से कितना आया, ये कहाँ गया? शून्यंकों द्वारा जीरो, अल्फा प्लस बीटा जीरो, अल्फा गुणा बीटा रूट माइनस 15। यहाँ पर भी कितना आया? जीरो और माइनस 15। सत्यापित हो गया ये। कहाँ माइनस का 15 यार इसमें? तो लिख दोगे आप सत्यापित, मोहर लगा दोगे इस पे। ठीक है, सत्यापित की मोहर लग गई। उतार लो इस सवाल को। अब देखो मैंने क्या करा दिया आज को आपको, मतलब ये 2.2 का पहला वाला सवाल हो गया। 2.2 में दो सवाल हैं। पहले के जो 2-3 भाग करवा दिए मैंने आपको, तो 2.2 का दूसरा भाग अभी रह गया। दूसरा जो सेकंड पार्ट था वो रह गया, जिसको हम कल करेंगे। और एनसीईआरटी खत्म करने के बाद और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, हम सारा कवर करके चल रहे हैं, पेपर में कुछ भी बचेगा नहीं जो कि आपको ना आता हो। आपको क्या करना है? वीडियो देखना है, रिवाइज करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, जितने को भी, उनसे कह देना है सबको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है।